हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाया। आशा करता हूँ आप सब खुदा के फसल से आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू। आज मैं प्रभु के उस वॉइस को आपको सुनाना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरे हृदय में दी। महान परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे होता रहे। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब की ज़िंदगियों में एक पल ऐसा आएगा कि जब हमारे फेफड़ों में जो सांसें हैं वो थम जाएंगी, जो हमारे हाथ पैर चलते हैं वो उसी घड़ी थम जाएंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे। सो मेरे बहनों और भाइयों, इस पृथ्वी पर ही ऐसे लोग हैं, ना तो स्वर्ग पे ना तो नरक में। इस पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज़ को सुनकर अपने मनों को कठोर कर रखे हैं और इस दुनियादारी में चल रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत कम समय रह गया है। वापस आ जाओ, मन फिराओ और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कर दो और तौबा कर लो पाप से। क्योंकि आजकल बहुत से बहन और भाई अपने उस जीवन को जी रहे हैं कि कुछ समय के लिए वो खुदा के पास चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही इस संसार की रौनक और इस संसार के लोगों के साथ जीना। कहने का मतलब है शारीरिक अभिलाषाएँ, आँखों की अभिलाषाएँ और जीविका का घमंड के साथ जी रहे हैं लोग। नए कपड़ों को खरीदना, नए नए मॉलों में जाकर ख़रीद के लाना। मॉल में जाना मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा पूरा ध्यान जो है उन्हीं कपड़ों की तरफ है। आज मैं ये ले लूँ, आज मैं वो ले लूँ, कल मैं ये ले लूँ, परसों मैं ये ले लूँ। लेकिन हमारा ये नहीं कि आज मैं इस भाई को बचा लूँ, आज मैं इस बहन को बचाऊँ, ये भाई कष्ट में है, ये देश कष्ट में है, मैं इनके लिए प्रार्थना कर लूँ। क्योंकि जो सामर्थ हमें दी गई है, जो आत्मा हमें दी गई है, उसके काम ये है। लेकिन हमारे काम आज मैं ये खरीद लूँ, आज मैं वो खरीद लूँ, आज मैं अपनी बेटे के लिए खरीद लूँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए खरीद लूँ, आज मैं अपनी माँ के लिए खरीद लूँ। यही चल रहा है। ये सब चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी जिस दिन सांसें रुक गई। ध्यान रखो, इन फेफड़ों में से जिस दिन सांस रुक गई उस दिन ख़त्म। ये लंग्स में से जिस दिन सांसें रुक गई उस दिन ज़िंदगी ख़त्म। मेरे बहनों और भाइयों, वो पल हमारी ज़िंदगियों में आने वाला है, क्योंकि हर एक ने की सांसें ये रुकेंगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, समा है, ये बिगड़े बर्तन जो हम हैं, हम अपने आप को खुदा के पास लेके जाएं। जीवित परमेश्वर हमें, वो जो कुम्हार है, वो हमें फिर से बनाएगा और आदर का पात्र बनाएगा। हालेलुया। अपने अंदर से इन बातों को निकाल दें, क्योंकि बहुत से बहन भाई ये बोलते हैं, मैं जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, उसकी मदद मांगो। वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम शैतान की वस्तुओं को अपने अंदर भीतर रखे हुए हैं। कैसे? अब आप बोलोगे वो वस्तुएं ये हैं कि आप 4 घंटे प्रार्थना करते हो, 5 घंटे प्रार्थना करते हो और आपके अंदर पता क्या? जलन है, कुड़तन है, वह विचार है, डाह है, नफ़रत है, दूसरे को नीचा करने की बातें हैं, दूसरे को शोकित करने वाली बातें आपके अंदर है। जो इंसान के अंदर खुदा का प्रेम होता है वो दूसरे को लिफ्ट करता है, दूसरे को उठाता है। वो हालेलुया, दूसरे को खुदा के साथ जोड़ता है, उसको समझाता है, उसको पाप से तौबा करने के लिए खुदा के साथ उस खुदा की बातों को करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने मनों को कठोर किया हुआ है। हम लोग संसारिकता में चल रहे हैं। नहीं, आज हम इस मॉल में जाएं, आज मीशो से मंगाएंगे, आज ऐसा करेंगे, आज बर्थडे मनाएंगे, आज ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलो। जिस दिन इस फेफड़ों में से, लंग्स में से सांसें रुक गई उस दिन ख़त्म है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके कपड़े, आपका शरीर, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं ऊपर जाएगा। लेकिन जब न्याय का समय आएगा उस समय आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। एक एक जवाब, एक एक लाइन का आंसर खुदा पूछेगा, एक एक लेखा लेगा आपसे, मेरे से। क्योंकि खुदा हर एक जगह पे अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को बचाना चाहता है, पर हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। आज हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म के काम खुदा के सामने हमारे मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। जो एक मैले चिथड़े कपड़े पहने जाते हैं, हमारे धर्म के काम उसके सामने ऐसे हैं। क्योंकि हम दिखावा करते हैं, हम पाखंड करते हैं, हम पखंडी हैं, हम हिपोक्रेसी हैं,
क्योंकि हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्योंकि वो तब हो रहा है जब हम शैतान के उन सामानों को, उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, इन चीज़ों से पीछा छोड़ो, घमंड से पीछा छोड़ो, घमंड से भरी आँखों से पीछा छोड़ो और अपने आप को नम्र और दीन करो। खुदा के सामने आओ, समर्पित करो, उसके सामने तौबा करो, वो तुम्हें बदल देगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, खुदा बदलेगा। सब चीज़ें रिकॉर्डेड है बाइबल में, आप देखो तो सही, वचन के प्रकाशन को मांगो। आप देखो परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा जाता है। सिर्फ हाँ 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 आमीन आमीन करते हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप उसको मनन करो, उस चीज़ को समझो, खुदा को जानो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बहुत जल्दी खुदा आने वाले हैं, अपनी तैयारी में रहो और खुदा के सामने समर्पित हो और खुदा के कामों को करो, इस संसार के कामों को छोड़ दो। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अंदर से क्रोध, गुस्सा, कलाकले, झगड़ा, ढार, नफ़रत, इन सब का त्याग करो। आप 2 मिनट के मज़े के लिए खुदा को बेचते हो, खुदा को सेल कर देते हो। नहीं, बस आज मैं पाप कर लूँ, कल नहीं करूँगा, ये बेच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं शुद्ध नहीं हूँ कि यहाँ खड़े होकर आपको बोल रहा हूँ। मैं खुद भी बहुत से गुनाह, गलतियाँ करता हूँ और खुदा के पास जाता हूँ, वो मुझे अनुग्रह देता है, मुझे क्षमा करता है, माफ़ करता है, मुझे फिर से उठाता है। तो बाइबल में भी यही बातें लिखी हैं, वो फिर से उठाएगा। जाइए उसके पास, ये बिगड़े हुए पात्र को वो एक आदर का पात्र बनाएगा। हालेलुया। उसके भले कामों के, उसकी करुणा की, उसकी हमेशा उसकी बढ़ाई करो, प्रेज़ करो। प्रभु आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। बहुत समय कम रह गया, वो जल्द आने वाला है। आप उसके नज़दीक जाइए, तौबा कीजिए पापों से और महान परमेश्वर को अपना समय दीजिए जो उसको चाहिए। उसको दशमाश नहीं चाहिए, उसको आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आपका समय चाहिए, आपका जीवन चाहिए, क्योंकि वो बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। सब बहन भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि जो बहन भाइयों ने अपने मनों को कठोर किया, वो खुदा की आवाज़ को सुने, क्योंकि आप एक आवाज़ बनो। जैसे आप बाइबल में पढ़ते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक शब्द था खुदा का, वो आवाज़ बनो। आज आप खुदा की आवाज़ को सुनो और लोगों को बताओ। प्रभु आपको बहुत आशीष है। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं खुदा के नाम से। जय मसीह की सबको।